कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा लगता है जैसे दुनिया के अंत का समय आ गया है। क्या अमेरिका उत्तर कोरिया पर छोड़ने वाला है परमाणु बम, और बदले में उत्तर कोरिया क्या करने वाला है? 70 से ज्यादा मिसाइलें दागने वाला उत्तर कोरिया और अमेरिका क्या आखिरकार भिड़ ही जाएंगे? क्या है टेबल टॉप जिसकी चर्चा हो रही है? तो वहीं दूसरी तरफ कंगाल पाकिस्तान को क्या बचाएगा भारत? G20 में ऐसा क्या कर रहा है भारत? और चीन पर सबसे बड़ा वार कर रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और चाइना का जो ये पाला पोसा बच्चा है ना, गाली देने वाला बच्चा उत्तर कोरिया, इस उत्तर कोरिया पर क्या बहुत बड़ा हमला होगा और क्या इसकी बहुत ज्यादा तैयारी हो रही है? उत्तर कोरिया और इसका सनकी नेता, ये दोनों दुनिया भर में तबाही के लिए ही जाने जाते हैं। उत्तर कोरिया के ऊपर इतना ज्यादा प्रतिबंध लगा है कि खाने के लिए दाने नहीं है। लेकिन मिसाइलों की बात करें तो इनके पास मिसाइल एक से एक है। अभी जो हाल में परेड हुआ था, उस परेड में इन्होंने ऐसी ऐसी मिसाइलें दिखाई कि मात्र 24 मिनट के अंदर ही अमेरिका को तबाही की सूचना दे देंगे। इस तरीके के मिसाइल इनके परेड में देखने को मिले। हाल ही में उत्तर कोरिया ने इस तरीके के युद्धाभ्यास भी किए, मिसाइलों को भी दागा, जो कभी दक्षिण कोरिया के तट पर जाकर गिरे तो कभी जापान के आसमान से होकर निकले। जापान में तो हालात ऐसे हो गए थे कि हाई अलर्ट तक जारी करना पड़ा था कि पता नहीं उत्तर कोरिया के ये युद्धाभ्यास वाली मिसाइलें कब जापान की जमीन पर आकर गिर जाए, और दक्षिण कोरिया के तो तटों पर आकर गिरने ही लगे थे। एक तरीके से माहौल बना दिया है उत्तर कोरिया ने, बेहद तनावपूर्ण और डराने वाला। लेकिन कहते हैं ना, किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। कुछ ऐसा ही हो रहा है दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने क्या एक बार में उत्तर कोरिया को खत्म करने का प्लान बना लिया है, मन बना लिया है? कुछ ऐसा ही लग रहा है। आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया कि उत्तर कोरिया कह पड़ा कि अब हम कुछ ऐसा करेंगे जो तुमने सोचा नहीं होगा। 2022 का साल यानी पिछला साल, जब 70 से ज्यादा उत्तर कोरिया ने मिसाइल दागी थी, और इन मिसाइल के दागने के बाद हाल ही में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में तानाशाह ने ये साफ किया कि हमने एक न्यूक्लियर ब्रांच बनाया है। यानी जो दुनिया आज तक मानने को तैयार नहीं थी कि उत्तर कोरिया ने बना लिए हैं परमाणु हथियार, अब उस दुनिया को खुलेआम उत्तर कोरिया का सनकी नेता ये बता रहा है कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं। तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है। जब एक अलग ब्रांच यूनिट बन गई है और इसका खुलासा हो गया है, तो इन्हें समझ में आ रहा है कि उत्तर कोरिया आधिकारिक तौर पर कहे न कहे, लेकिन उत्तर कोरिया ने हासिल कर लिया है तबाही का सामान। अब दक्षिण कोरिया और अमेरिका का क्या प्लान है, तो आपको बता दें, एक तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका 20 से ज्यादा सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन ये जो सैन्य अभ्यास है ना, ये सैन्य अभ्यास साधारण नहीं होने वाले हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि हम टेबल टॉप सैन्य अभ्यास करने वाले हैं। अब टेबल टॉप क्या होता है? टेबल टॉप के नाम से ही रोंगटे खड़े हो गए हैं, इसलिए क्योंकि इस युद्धाभ्यास में अमेरिका दक्षिण कोरिया अपने प्रमुख सैन्य अधिकारियों को और खास भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को इकट्ठा करेगा। कहा जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास में उत्तर कोरिया के ऊपर परमाणु बम गिराने की पूरी प्रक्रिया का युद्धाभ्यास होगा, और इसका मतलब हो गया कि निशाने पर है उत्तर कोरिया। इस तरह के युद्धाभ्यास की खबर जैसे ही मिली है उत्तर कोरिया को, तो उत्तर कोरिया ने कहा कि हम आपको फाइनल वार्निंग दे रहे हैं, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। अब ये दोनों में से कौन पहले हमला करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एक तबाही है जो तबाही फैलेगी अगर परमाणु युद्ध तक ये बात पहुंचती है। तो भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। वैसे पाकिस्तान के अर्थशास्त्री मानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार की गलत नीतियों की वजह से ये स्थिति आ गई है, और नीतियों की लिस्ट बनाए ना तो बहुत लंबी लिस्ट है जिसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया।
एक तो भारत के साथ कंपटीशन करने के चक्कर में सेना में जरूरत से ज्यादा निवेश किया पाकिस्तान ने, दूसरा भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है, और तीसरा पाकिस्तान में कुर्सी बिल्कुल भी स्थिर नहीं थी, और इसके अलावे जो मैनेजमेंट था वो बहुत खराब था। इमरान खान की सरकार हो, शहबाज शरीफ की सरकार हो, सब ने सिर्फ अपने फायदे देखे। इमरान खान ने सब्सिडी देना शुरू कर दिया कि जनता उन्हें पसंद करे, फ्री में चीजें देनी शुरू कर दी। अब इमरान खान ने फ्री में आदत लगा दी खजाने को निकाल निकाल कर, तो इसका असर तो देखने को मिलेगा ही। ऊपर से चीन का कर्जा, बहुत सारी लिस्ट है, जिस लिस्ट पे जाने से यही समझ में आएगा कि कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट देखने को मिला। पाकिस्तान ने अपने कुल विदेशी कर्जे $100 बिलियन का 30% अकेला चाइना से लिया है, और यहाँ पर कर्ज को पाकिस्तान सरकार ने अच्छे काम में लगाने के बजाय या तो अपनी जेब में डाल लिया या फिर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान हर दिशा से अगर देखेंगे तो भारत के खिलाफ ही रहा है, और भारत को तबाह करने के चक्कर में खुद ही तबाह हो गया। पर क्या इसी पाकिस्तान को भारत बचाएगा? अब ऐसी बात क्यों हो रही है? ऐसी बात इसलिए हो रही है क्योंकि चीन के कर्ज जाल में भारत के कई पड़ोसी फंसे हुए हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका तो ऐसे हैं जो दुनिया को दिख रहे हैं कि दोनों के साथ चाइना ने क्या किया। दोनों पतन से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की मांग कर रहे हैं, और आपको बता दें दोनों के पास कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज ये है कि दोनों ने बहुत सारा कर्जा लिया है चाइना से, और दोनों ही देशों की जनता के सब्र के बांध टूट रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसको आम जनता झेल नहीं पा रही है। ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? चाइना और चाइना की कर्ज की नीति की वजह से। अब भारत में G20 हो रहा है, और G20 में भारत ने एक बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है जिसका उद्देश्य है चीन के पर कतरना। G20 में इस प्रस्ताव में 20 देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के प्रमुख शामिल हो रहे हैं। बेंगलुरु में ये बैठक होगी। IMF, वर्ल्ड बैंक, भारत, चाइना, सऊदी अरब, अमेरिका और कई देशों के ग्रुप इस बैठक में बात करेंगे, और भारत इस प्रस्ताव में चाह रहा है कि चीन जैसे देश जिन्होंने बहुत बड़ा कर्जा दिया है वो अपने कर्ज में कटौती करें। कर्ज को लेने के लिए जो इन्होंने प्रेशर बना रखा है उन सारी चीजों को छोड़े। चाइना अगर ऐसा करता है तो चाइना के लिए ये डबल नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान। वहीं पाकिस्तान के लिए ये खुद ब खुद फायदा हो जाएगा, श्रीलंका के लिए खुद ब खुद फायदा हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो कर रहा है वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।